केस स्टडी। रूबी। कभी भी रिलेशनशिप्स में मुझे हैप्पीनेस नहीं मिली। आई हैड अ लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड इन माई कॉलेज बट ही बिट्रेड मी। फिर अरेंज मैरिज मैंने कर ली विदाउट थिंकिंग कि कैसा रहेगा। आफ्टर मैरिज आई गॉट टू नो द गाय हैड सिवियर मेंटल इश्यूज। ही हैड सुसाइडल टेंडेंसीज एज वेल। मैं फंसी हुई महसूस करती हूँ। रिसेंटली आई मेट समवन। दोनों डीपली कनेक्ट भी कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे टू। ये सब मेरी लाइफ में कहाँ से आ रहा है, मुझे ये जानना है। लाइफ में आगे बढ़ने से मुझे डर लगता है अब। मैं बस मेंटल पीस चाहती हूँ, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। रूबी का सेशन ऑनलाइन हुआ। मैं भाग रही हूँ, एक जंगल जैसा है और दो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं अच्छे घर की लग रही हूँ, गहने मांग टीका पहना हुआ है, कोई पैलेस जैसा है, मैं वहीं रहती हूँ। मुझे चाकू मारा एक आदमी ने। ओके, किसने मारा चाकू तुम्हें? ये कुमार हैं, मेरे करंट लाइफ के हस्बैंड। एंड जो उनके साथ है ना, वो कुमार की माँ हैं, मेरी मदर इन लॉ करंट लाइफ की। मुझे तो पता ही नहीं ये मुझे मारना क्यों चाहते हैं। ये आमेर का कोई पैलेस है, महल में ही रहती हूँ मैं। अपने आप को मैं देख पा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा को मैं काफ़ी सालों बाद हुई और पिताजी इस महल में अकाउंट्स का काम संभालते हैं। अच्छी पोजीशन है ये। ओके, सो कौन है राजा इस पैलेस के? अब वो नहीं पता चल रहा मुझे। कुछ चांद नाम आ रहा है, पूरा नाम नहीं मैं समझ पा रही हूँ। इट्स ओके, वी डोंट हैव टू स्ट्रेस ऑन दैट। आगे फिर क्या हुआ, महसूस करो। राजा का कोई रिलेटिव है, वो पिताजी से लड़ाई कर रहा है, अकाउंट्स में कुछ हेर फेर करने को कह रहा है। आई थिंक ये आदमी भी काफी ताकतवर है। मेरे पेरेंट्स को उसने मार दिया। पापा ने मरने से पहले मुझे भाग जाने को कहा चुपके से। उस वक्त राजा वहां नहीं थे। जब तक उन तक खबर पहुंचती हम खत्म थे। ये सब ऐसी जगहों में होता है और कानों कान खबर भी नहीं पहुंचती। अगर पता भी चल जाए तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो राजा तक ये बात पहुंचा दे। जान का खतरा सबको है। कुमार उस राजा के रिलेटिव का भेजा हुआ एक आदमी था जिसने मुझे मारा। मेरे पिताजी ने मुझे मेरी किसी रिलेटिव अंकल के साथ भागने को कहा। मेरे अभी के लाइफ के मामा हैं ये अंकल जो मुझे महसूस हो रहे हैं। पापा पकड़े गए और मैं अपनी जान बचाने के लिए भागती चली गई। बहुत डर गई थी मैं। वहां महल में झूठ मूठ की कहानी बना दी। हमें रातों रात जैसे गायब कर दिया। माँ पापा की बॉडी जला दी उन लोगों ने। कुमार अमीर लोगों से नफरत करता है अंदर से कि सब बड़े लोग अपने पास रख लेते हैं, गरीबों को कुछ नहीं मिलता, सब कुछ वही रख लेते हैं। मेरे जैसे हर इंसान से वो जलता था। उसकी जिंदगी काफी स्ट्रगल्स वाली थी। कभी कभार खाने को भी नहीं मिलता था कुमार को। उसने सोचा जब राजा लोग भी लड़ाई में औरों को मार देते हैं, वो मारने से पहले औरों के बारे में नहीं सोचते, तो मैं क्यों सोचूं? जो पैसे मुझे मारने के लिए उससे मिले थे, उससे कुमार ने जुआ खेला। उसकी लत थी, उड़ा दिए उसने सारे पैसे। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? तुम कैसा फील कर रही हो? मेरे लिए झटका था, नहीं पता था ऐसा होगा। मुझे एक सोल्जर पसंद था जिसका नाम भानु प्रताप था।
राजा का खास था वो, बट उसको नहीं मालूम था। मेरे बॉडी भी जला दी। मैं काफी टाइम से जंगल में रही, भटकती रही मैं। In the spiritual plane, Ruby met her guru and learned few lessons. सब अच्छा था, पर सब चीजें टेम्पररी होती हैं लाइफ में। किसी भी चीज को पकड़ कर नहीं रखना चाहिए जिंदगी में। तुमने लाइफ का टेम्पररी पार्ट एक्सपीरियंस करना था। तुम्हारा पर्पस है अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना। तुम रोजमर्रा की जिंदगी, दुख, कंफर्ट, अर्थली लाइफ पर ही ज्यादा फोकस रखती हो। इन सब से थोड़ा ऊपर आना होगा, बैलेंस। ओके रूबी, एंड व्हाट डिड यू लर्न? एक बारी में सीखना मुश्किल है। लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम हम अपने सोल को पॉलिश करते हैं। डिटैचमेंट सीखना होगा मुझे, यही मैसेज आ रहा है। ओके, कैसे सीखोगी तुम डिटैचमेंट? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन, काम करो, बट लाइफ पर्पस मत भूलो। Ruby suddenly started seeing new flashes of some other life. अब मुझे स्कॉटलैंड जैसा फील हो रहा है। स्कॉटलैंड है या आयरलैंड है ये समझ नहीं आ रहा ठीक से, बट यूरोप है। कासल जैसा घर है मेरा। कुमार दिख रहे हैं फिर से। इनका ये एस्टेट है। हिज नेम इज एडविन। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, पर बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव है मेरे लिए। मुझे कासल से बाहर भी नहीं जाने देते। मेरा नाम गीना है। एडविन के फैमिली मेंबर्स और नहीं हैं, और इनके अंदर मुझे खो देने का डर रहता है हर वक्त। अगर मैं कुछ बोलूं तो लड़ता है, पर मैं फ्रीडम चाहती हूं। मैं ऐसे दब कर बंद कर नहीं रह सकती। नेक्स्ट सीन में रूबी ने देखा कि वो किसी तरह भाग गई है। एक सोल्जर है रोनाल्ड। रोनाल्ड गरीब है, पर मैं उसके साथ खुश थी। एडविन ने बहुत ढूंढा, पर मैं नहीं मिली। He knew he did wrong to me. उसके अंदर बहुत गुस्सा था मेरे लिए। मुझे मारना चाहता था। मरने से पहले उसने मुझे बहुत याद किया। मेरी लाइफ पीसफुल थी। मैं आजाद हो गई थी। हाँ, फाइनेंशियली चैलेंजेस आए थे काफी, पर मेरा भागने का डिसीजन सही रहा। रूबी रिसीव्ड मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिचुअल प्लेन। अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। मुझे मालूम था एडविन ठीक नहीं था मेरे लिए, फिर भी मैंने शादी करी। इसी तरह इस लाइफ में, करंट लाइफ में कुमार सही नहीं है, मुझे मालूम था, फिर भी मैंने शादी कर ली। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया जो मुझे वार्न कर रही थी। मैं दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकती, पर खुद डिसीजन सही ले सकती हूँ। उसके लिए मुझे पेशेंस रखना सीखनी होगी। वो मेरे हाथ में है। रूबी का लाइफ लेसन, मन की आवाज सुनो। ये बोल रहे हैं इसलिए मैं शादी कर रही हूँ। रिलेशनशिप खराब है, उसे बाहर निकलने के लिए मुझे कोई चाहिए। शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि एज मेरी हो गई है। और जब आप शादी करते हो, कई बार, इट्स नॉट ऑलवेज इट हैपन्स, कई बार चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं, कई बार वो चीज़ें अच्छी नहीं निकलती, क्योंकि आप बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हो। आप अपने मन से पूछ नहीं रहे हो कि जो इंसान जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिताने वाले हो, क्या वो आपके लिए सही है। कई बार बातों बातों में हम इंडिकेशंस भी मिलते हैं, बट हम उनको इग्नोर करते हैं कि नहीं, ये तो इत्तेफाक होगा, ये शायद एक कोइंसिडेंस है, शायद इस बंदे में यही तो प्रॉब्लम है। बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू डिस्कवर द पर्सन। आपका राइट है जिसको भी आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आपको समझना उस इंसान का जरूरी है। ये एक गैम्बलिंग भी है। कई बार बहुत अच्छे रिश्ते भी बन जाते हैं, कई बार वो रिश्ते अच्छे नहीं बनते। मगर हमें तो ध्यान रखना है कि हमारी मन की आवाज़ क्या कहती है, इंट्यूशंस क्या कहते हैं। रूबी ने अपनी मन की आवाज़ नहीं सुनी, एकदम से उसने जंप किया। उसको इंडिकेशन मिल चुके थे पर उससे सुना नहीं, इसलिए वो सफ़र कर रही है। पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट में भी उसने यही चीज़ करी, पैटर्न कैरी फॉरवर्ड होकर आया है। एडविन को उसने छोड़ दिया। अब रूबी ने उस टाइम पे शादी क्यों करी एडविन से? हो सकता है मॉनेटरी इश्यूज है, हो सकता है कोई मजबूरी हो, उसने कर तो ली मगर वो खुश नहीं रही। एडविन पॉसेसिव हो गया क्योंकि वो रूबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एडविन इस लाइफ में उसके करंट हस्बैंड है, करंट लाइफ के हस्बैंड जो उसको डिवोर्स नहीं देना चाहते, जिसको छोड़ना नहीं चाहते। एडविन
का रोल जो पॉसेसिव था वही रोल वो अभी भी प्ले कर रहे हैं। वो रूबी को डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते। रूबी एंड उसके हस्बैंड दोनों अलग अलग जगह रहते हैं क्योंकि साथ में रहना मुश्किल है और अलग वो होने नहीं देता। एक और इंटरेस्टिंग बात जो रूबी ने बताई, कुमार जो एडविन हैं या फिर हम करंट लाइफ की बात करें, जो करंट लाइफ के हस्बैंड हैं रूबी के, पास्ट लाइफ में भी उसने देखा था कि वो किसी तरह का जुआ खेलता था, वहाँ पे पैसे लगा देता था, ही यूज्ड टू वेस्ट मनी। इस लाइफ में भी ये हैबिट है जो उनके करंट लाइफ हस्बैंड हैं उनके अंदर। बहुत सारे शेयर्स और जो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप मनी इन्वेस्ट करते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे लगा चुके हैं एंड ही हैज़ लॉस्ट ऑलमोस्ट 40 to 50 lakhs रुपीज़ इन इट। देखा, आदतें भी आप लेकर आते हो, फिर चाहे अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत। वेल, आई रियली विश दैट रूबी फाइंड्स हर पीस एंड सब खुश रहें, सब अपनी अपनी जगह ग्रो कर पाएँ, अपने आप को संभाल पाएँ, आगे बढ़ें, लाइफ को अच्छे से जिएं। So guys, I hope you like this case study. You can always comment below if you want to share something. I'll be happy to read your comments. जब भी टाइम होगा मैं कोशिश करूँगी उन कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम में, मेरी आईडी मैं मेंशन कर रही हूँ, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे भी। केस स्टडीज़ जब भी पॉसिबल होगा आई विल कीप अपलोडिंग। डू नॉट थिंक कि ख़त्म हो गई है या आ क्यों नहीं रही, इट विल ऑलवेज बी देयर। Once I get time, I will definitely create it and share it with you guys. Please take care. Also, I'm an author of this book, The Land of Zodiacs. If you want to get it for your child or या आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, it has a lot of value inside. बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई गई हैं, बहुत सारे life lessons हैं. So if you want, you can go to Amazon and you can buy it.